भारत ये देश की जो ताकत है, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि विकसित भारत का सपना देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको पता है ये भारत, विकसित भारत, विश्व गुरु तभी बनेगा जब समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास होगा। गरीबों को मुख्य धारे में लाना पड़ेगा, वंचितों शोषितों को उनका हक देना पड़ेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से झंडोत्तोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व जितने भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए वो धरातल पर नज़र नहीं आए। तो ये 140 करोड़ देशवासियों का जो संकल्प है वो पूरा करने का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर देख रहे हैं तो पहले गरीबों का भला करें, वंचितों शोषितों का भला करें, किसानों नौजवानों का भला करें, तो देश का भला होगा, देश विश्व गुरु होगा, विकसित भारत बनेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है, हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। कैसे देखते हैं? देखिए, लकीर लंबा तभी होगा जब सचमुच में नीयत साफ होगा, मनसा साफ होगी कि हमें भारत का विकास करना है, हिंदुस्तान का विकास करना है। ये जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके लिए सीधे तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिम्मेवार हैं कि आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा घोषणा की जाती है सीज फायर की, तीसरे देश की मध्यस्थता हो रही है। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप हैं। हमारे देश के सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता पर देशवासियों को नाज है, फक्र है, गर्व है। लेकिन ये देश कभी न झुका है न झुकेगा। ये देश बढ़ेगा, ये भारतीयों की ताकत से बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नफरत और गरीब विरोधी नीतियों को हटाएं, देश हित के लिए सोचें, ये उनकी प्राथमिकता हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत के किसान, मछुआरे, पशुपालक से जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते जितना है उतना करते नहीं हैं। कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। अगर ये अमल कर लें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो फिर ये समस्या ही नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवानों को खासकर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक स्कीम ला रहे हैं 1 लाख करोड़ यूथ के लिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत। कैसे देखते हैं? 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का वादा था, वो तो जुमला हो गया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ घोषणा करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे लाल किले के प्राचीर से भी, तो ये भी अब देश के नौजवानों को पता चल गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये धरातल पर अपनी घोषणा को नहीं उतारते हैं। प्रधानमंत्री ने आरएसएस को लेकर के कहा कि 100 साल पूरे हो चुके हैं इसके, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने देश के लिए पूरे अच्छे तरीके से जिसका देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं, जिन्होंने राष्ट्र ध्वज मुख्यालय में आरएसएस नहीं फहराया, वो देश के लिए क्या हित की बात करेंगे? तो नफरत बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, तो देश के नाम कर दी। राष्ट्र का निर्माण करने में जिन्होंने आहुति दी है, जिन्होंने बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है, उसको तो प्रधानमंत्री जी भुला रहे हैं। कह रहे हैं सबसे बड़ा एनजीओ है आरएसएस जो है वो हिंदुस्तान। आरएसएस तो एनजीओ है, सिर्फ नफरत बांटने की खेती करता है। आरएसएस में देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी का योगदान नहीं रहा है, न राष्ट्र ध्वज फहराया है आरएसएस मुख्यालय में। वो क्या देश हित की बात सोचेंगे?